Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Today's video is very important and it is dedicated to all the students who are preparing for B1 or TELC speaking examination. आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकिंग एग्जाम में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. हाउ कैन यू स्कोर गुड मार्क्स इवन इन 100% इफ यू फॉलो माई टिप्स. In Goethe or TELC, this part is common in both the papers. Either it is B1 Goethe or B1 TELC exam. This gemeinsam etwas planen is there. चाहे आप B1 Goethe एग्जाम लिख रहे हो, चाहे आप TELC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको देखेंगे हम कैसे शुरू से एंड तक कैसे आपको करना है. सबसे पहली चीज इसमें प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को वो ये आती है कि आपके पास आइडियाज होते हैं. कभी कभी यू आर रिच इन आइडियाज. Sie sind ideenreich, aber sie können nicht sprechen. But you cannot speak. You don't have ready mittel how to begin your conversation, how to say no, how to say yes. But what you do instead, you say ja gut, ja das ist richtig, ja das ist gut. ये नहीं बोलना बार बार. Do not repeat the same thing. This you need to understand. Repetition should be avoided. आपको avoid करना है and use वेराइटीज वेरिएशंस. और वही वेरिएशंस आज हम सीखेंगे. पहले देखते थेमन. कौन कौन सी थेमा होती हैं जो इंपॉर्टेंट है इस गेमाइंजाम में. बेसिकली कुछ चीज़ें जो हमेशा कॉमन रहती है, जैसे आइने पार्टी फायर और पार्टी प्लानन. मतलब एक पार्टी हो रही है, या तो आपको पार्टी प्लान करना है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलके, या तो आपको गेबुटस्टाग पार्टी हो सकती है, ठीक है, या आप कोई कोर्स में पढ़ रहे हो, स्प्राक कोर्स में पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका कोर्स एंड हो गया है तो सेमेस्टर एंड पे आप पार्टी कर रहे हो, या आपकी कोई टीचर जा रही हैं तो आप टीचर को एक आप शीट्स पार्टी दे रहे हो, फेयरवेल पार्टी दे रहे हो. तो ऑल टुगेदर एक पार्टी जरूर होगी. पार्टी प्लान करने के लिए आ सकता है. बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, ठीक है. सेकेंड क्या है, आइना क्लासन फाट ऑर्गेनाइजेशन. आपको क्लास ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है. अगर क्लास ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं करना है तो आपको कोई पूरा जो आपके साथ में कहीं नेबरहुड में कहीं पे पड़ोस में कोई ट्रिप जा रहा है, एक्सकर्जन जा रहा है, पिकनिक जा रहे हैं, आप वहाँ पे प्लान कर रहे हो, ठीक है. क्लास ट्रिप नहीं तो कोई एक्सकर्जन हो सकता है, ठीक है. एक्सकर्जन मतलब घूमने फिरने के लिए. वांडरूंग, ओके. जी गेन वांडर्न, जी प्लानन सुजामन मिट आइनम आंतरन टाइलनेमर. एक दूसरे टाइलनेमर के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ. तीसरा पॉइंट क्या है, आइनन कोख आबंड प्लानन. आपको एक कुकिंग कोख आबंड आपने मिलकर डिसाइड किया है. बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, बहुत सारे लोग एक सोसाइटी में डिसाइड किया कि चलो हम एक साथ में कुकिंग करेंगे. एक दिन डिसाइड करोगे कब करना है, तो कुकिंग प्लान करेंगे. उसके लिए क्या सामान आएगा, कैसे कैसे होगा, वो सब. और आइनन क्रांकन फ्रॉइंड और टाइलनेमर बेजुकन. कोई आपका फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में, उसको देखने जाना है. कोई आपका क्लासमेट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, या वो बीमार है बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से क्लास नहीं आ रहा है, आपको उससे मिलने जाना है, तो ये एक बेजूक प्लानन. तो ये मोटा मोटा ये 3-4 चीज़ें जो मेरे को समझ आई है ये हम डिस्कस करेंगे. और ये आपने भी देखा होगा जब आप पेपर की तैयारी करते हो, पढ़ रहे हो आप इस वाले टाइल को, तो इस तरह के आपके टॉपिक सामने आए हैं. चलिए इसी को देखेंगे वन बाय वन कैसे स्टार्ट करना है. पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, स्किप नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी. वीडियो एक बारी में समझ नहीं आएगा, दोबारा देखना. वीडियो चैनल पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है. नीचे लिंक दिया हुआ है. जो भी आप स्क्रिप्ट देख रहे हो, ये स्क्रिप्ट अगर आपको पढ़नी है PDF फॉर्म में, या आपको पढ़नी प्रिंट लेना है, तो आपको नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ये पढ़ सकते हो, ठीक है. चलिए अब पहले होता है आइन लाइटुंग. आइन लाइटुंग क्या होता है, स्टार्टिंग बिगिनिंग. किसी भी चीज़ को बिगिन करना हम बोलते हैं आइन लाइटुंग. अब सपोज हम ले लेते हैं पार्टी फायर, पार्टी प्लानन. आपको साथ में मिलकर पार्टी प्लान करनी है. यू हैव टू प्लान दिस पार्टी. जी म्यूसन और जी सोल्टन डिज अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सुजामन गेमाइनजाम डी पार्टी प्लानन. कैसे आप स्टार्ट करोगे, वी बिगिन वन दास के स्प्रिच. हाउ वन बिगिन कॉन्वर्सेशन, कैसे ओपन करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे. सीधा बोल दोगे हाय हेलो गुटन टाग. ग्रीट तो आपको करना ही है. यू हैव टू ग्रीट. जी बिग्रूसन, जी म्यूसन बिग्रूसन आम आनफांग. हेलो गुटन मॉर्गन, या अगर इवनिंग हो रही है हेलो गुटन टाग या गुटन आबेंड. वी गेट्स गुड डांक und dir auch gut danke. या तो दू फॉर्म यूज़ करोगे या फिर जी फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है. एनी वन, मिक्स नहीं करना, ठीक है. दोनों मिक्स नहीं करना, एक यूज़ करोगे. या तो दू फॉर्म इनफॉर्मल में रखोगे पूरी कॉन्वर्सेशन, या फिर जी में रखोगे
फॉर्मल में ध्यान रखना। दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। डू या जी में से एक चूज़ करोगे, दोनों नहीं चूज़ करोगे, बहुत मार्क्स लूज होंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे कॉन्वर्सेशन ओपन करनी है। देखो, वी जोलमान आनफांगन, ये ध्यान रखना है। वी खानमान फोर्स लागन, कैसे सजेशन देने हैं, कैसे कॉन्वर्सेशन ओपन करनी है, ये भी हम अभी देखेंगे। कैसे सजेशन देने हैं, सजेशन कैसे देने हैं। आप बोलते हो सीधा क्योरन वियर आम मोन्टाक माखन, क्योरन वियर आम जोन्टाक गेन, क्योरन वियर आम आवेंट गेन, ऐसे नहीं ओपन करते कॉन्वर्सेशन। वो देखेंगे हम कैसे ओपन करनी है, कैसे स्टार्ट करते कॉन्वर्सेशन। ठीक है। फोर्स ला, सजेशन कैसे देने हैं। आपको सजेशन देने नहीं आते, सजेशन भी तो देना है, कैसे देने सजेशन। पढ़ा हमने मोडाइल और जोलन, उसको यूज़ करेंगे। सजेशन कैसे देने हैं, किस सिचुएशन में सजेशन देने और कब देने हैं। वी खान इश अवलेनन, कैसे आप डिनाई करोगे, आपको उसकी सजेशन पसंद नहीं आएगी, डोंट एग्री विद द पर्सनस एडवाइस, ही इज सेइंग ओके कैन वी मीट ऑन मंडे, यू से नो आई डोंट हैव टाइम, नाइन इश हैव अ काइंडनेस साइट। ऐसे नहीं बोलते, डायरेक्ट डिनाई नहीं करते, डोंट से डायरेक्टली नाइन इश हैव अ काइंडनेस साइट, नाइन इश कान निस्ट माखन, दिस इज रॉन्ग, वी लर्न हाउ टू से नो। वी खाने सुस्टिमन, हाउ कैन आई एग्री, किसी की बात से एग्री कैसे करना है। हाउ विल यू से येस, या das stimmt, या sie haben recht, या du hast recht, du bist richtig, या das ist eine gute Idee। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें वो हम सीखेंगे। zum Schluss, और एंड में कैसे बोलना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड कैसे करनी है। gemeinsam प्लान में एंड कैसे करना है कॉन्वर्सेशन को, जो आप प्लान कर रहे हो साथ में, उसको एंड कैसे करना है। हैप्पी एंडिंग करना है, एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना है आपको अपनी कॉन्वर्सेशन को, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपको gemeinsam चलेगा, ये 3 से 4 मिनट की ड्यूरेशन तक चलेगा। कोशिश करना है कि आपको अपनी जो ये पूरी टॉक की कॉन्वर्सेशन है, ये विद इन 4 मिनट खत्म होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी एक पॉइंट पे फंस गए, आप उस पर बात करते, आपको बहुत मजा आ रहा है बात करने में, सेंटेंस बन रहा था, उसी को पॉइंट को पकड़ के बैठेगा, उसी को बोले जा रहे हो। टीचर आपको बोलता है यस टाइम अप, प्लीज़ फिनिश। आपकी टॉक तो इनकम्प्लीट रहेगी, आप यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, आप इसी पॉइंट पे हो, घूम रहे हो, इसी पे बात करे जा रहे हो, आपको नहीं पता खत्म करने कॉन्वर्सेशन। और टीचर जब आपको बोल रहे हैं कि यस टाइम अप प्लीज फिनिश, इट मीन्स इट्स अ नेगेटिव साइन, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, आप मार्क्स कम आएंगे, आपके फेल भी हो सकते हो, क्योंकि आपने टाइम लिमिट का ध्यान नहीं रखा है। विद इन टाइम में आपने कॉन्वर्सेशन फिनिश नहीं करी है, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, यू हैव नॉट कंक्लूडेड योर कॉन्वर्सेशन। आपको फिनिश करनी है कॉन्वर्सेशन विद इन गिवन टाइम। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, टाइम पे फिनिश करनी है आपको अपनी कॉन्वर्सेशन, नहीं करी तो वो भी नेगेटिव होगा। बहुत ध्यान रखना, कॉन्वर्सेशन टाइम पे फिनिश करनी है। ठीक है। और पूरा एंड तक लेके जाना है कॉन्वर्सेशन। दूसरी चीज़, 2 पार्टनर है, पार्टनर 1 पार्टनर 2, आपको भी क्वेश्चन पूछने हैं, आपको भी आंसर करने हैं, दूसरे पर्सन को भी क्वेश्चन पूछने हैं, दूसरे को भी आंसर करने हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पैरेलल चलानी है। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर जो 1 है वही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप सिर्फ आंसर मोड में हो, वो क्वेश्चन पूछा रहा है, आप सिर्फ आंसर मोड में हो। ऐसे नहीं, आपको भी क्वेश्चन पूछने हैं यहाँ पे, ताकि वो भी आंसर करे, आपको भी पूछ रहे हैं वो भी, तो क्वेश्चन आंसर राउंड दोनों चलता रहेगा बराबर से। कई बार ऐसा देखा गया और ऐसा अक्सर देखा है, आपने भी रियलाइज़ किया होगा, आपने फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा ये अपनी प्रैक्टिस के दौरान, कि आप सिर्फ आंसर देने में लगे रहते हो, या तो आपको चांस नहीं मिलता है आंसर देने का, ये भी होता है। सर अनदर कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु इज in front of you, he will not give you chance to speak, he will not give you chance to put questions, but you have to try because it's a challenge, competition है। उसको भी पता है, शायद वो भी ये वाली वीडियो देख रहा है, उसको भी पता है कि मुझे भी सर ने बताया क्वेश्चन भी पूछना है, आंसर भी पूछने, तो रेडी है, माइंडसेट उसका तैयार है, बट वो फॉलो कर रहा है मेरी इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन पूछ रहा है बराबर, और आपको चांस ही नहीं मिल रहा है पूछने का, दैट्स योर प्रॉब्लम। चांस ढूंढ रहा है, आपको चांस ढूंढ रहा है, चांस कैसे ढूंढते हैं वो भी देखेंगे, कैसे चांस ढूंढ रहे हैं, और पूछना जरूर है। चलिए अब आगे चलते हैं। आम आनफांग, स्टार्टिंग कैसे करनी है। आम आनफांग कैसे बोलेंगे, सपोज ये वाला पॉइंट है, हाथ दो गेहूट, मतलब जैसे कोई फ्रेंड है वो बीमार है, ठीक है, बीमार है उसके रिगार्डिंग है, तो ये वाला पॉइंट आपको काम करेगा। ठीक है, फ्रेंड आपका कोई बीमार है, ठीक है, अगर कोई फ्रेंड बीमार है तो आपको ये वाला पॉइंट काम करेगा, ध्यान रखना। ये देख रहे हो ये वाला पॉइंट, अगर आपका फ्रेंड बीमार है तो ये वाला पॉइंट काम करेगा। Hast du gehört, dass unser Teilnehmer krank ist? Er liegt im Krankenhaus seit einer Woche.
क्या तुम्हें पता है हमारा जो क्लासमेट है वो बीमार है 1 हफ्ते से, वो हॉस्पिटल में है. उन एरिस्ट अलाइन er lebt allein in der Stadt. Seine Eltern wohnen in कानपुर इन मुंबई, निस्ट हियर. वो यहाँ पे अकेला रहता है, पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है. उसके पेरेंट्स दूसरी सिटी में है, कानपुर में, मुंबई में. हमें चलना चाहिए उससे मिलने. चलें, ये ऐसे स्टार्ट होगा. हाथ दुखी उठ. या फिर अगर आप कोई पार्टी के लिए प्लान कर रहे हो, जैसे कि डिस्कस किया था, eine पार्टी प्लान. Hast du Lust auf die Party? Hast du Lust auf eine Straßenfest? या वाइस तू, ये मैंने फ्रेंड के लिए से पता है. इस तरह से स्टार्ट करोगे. फ्रेंड के लिए ये करोगे. या हाज तू गेहूट, मतलब हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है. या वाइस तू, डू यू नो, वाइस तू unser Freund hatte einen Unfall, er ist schwer verletzt, बहुत बैडली इंजर्ड हो गया वो, चलते हैं उससे मिलने, कब है तुम्हारे पास टाइम. ये सब चीज़ें फिर आगे करेंगे. ठीक है. और भी कोई तरीके हो सकते हैं, आप कमेंट करके बताना और क्या तरीके हैं जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. और दूसरी चीज़, जब भी हम ये gemeinsam करेंगे तो कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं जो आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं. स्टिचपुंक्ट पेपर में आपको दिए होंगे 4 से 5 पॉइंट. उन पॉइंट्स को तो आपको बोलना ही, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं इन पॉइंट्स को स्किप कर सकता हूँ. येस यू कैन, बट डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन. यू हैव टू स्पीक दीज पॉइंट्स ओनली. यही पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, वो जो दिए होते हैं वो पॉइंट नेसेसरी हैं. इफ़ यू स्किप अगेन यू विल थिंक अबाउट दोज पॉइंट्स ओनली. उसी के बारे में सोचना पड़ेगा, कोई और पॉइंट्स होते ही नहीं है. क्या वो पॉइंट्स होते हैं, एक तो 1 कब है पार्टी, अगर पार्टी है, या फिर फ्रेंड से मिलने जाना है तो कब जाना है, किस दिन जाना है, आम कितने बजे जाना है, एट व्हाट टाइम. ठीक है. और एसन त्रिंकन होगा, क्या उसके लिए लेके जाना है कुछ खाने पीने के लिए अगर वो बीमार है. या अगर पार्टी है तो पार्टी में खाने पीने का बंदोबस्त कैसे करना है, क्या चीज़ बंदोबस्त करनी है, क्या तुम लेकर आओगे. एसन त्रिंकन तुम मिट ब्रिंगन साथ में लेकर आओगे या फिर ऑर्डर करोगे ऑनलाइन, है ना. मिट ब्रिंगन भी होता है, ये पॉइंट होगा. या अगर कोई आप शॉपिंग पे जा रहे हो, साथ में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, ये भी होता है कि gemeinsam einkaufen gehen, है ना. सपोज आपका एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, आप उसके लिए कॉमन गिफ्ट खरीदना चाहते हो, तो आप डिसाइड करोगे अच्छा कब चलना है, किस दिन चलना है, कितने बजे चलना है गिफ्ट लेने. ठीक है. अब यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वी हिनगेन, सुपर मार्केट जाना है ना. या डॉट हिन, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे हम, मतलब वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, किस तरह से आएंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ फिर सूख, बस, टैक्सी, इस तरह से कैसे जाओगे. वी हिनगेन मतलब वहाँ तक, डेस्टिनेशन तक आप कैसे जाओगे. सुपर मार्केट जा रहे हो, या आप फ्रेंड बीमार है उससे मिलने हॉस्पिटल जा रहे हो, या उसके घर जा रहे हो मिलने. वी हिनगेन, कैसे मिलने जाओगे. राइट. ये पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने भी पढ़े होंगे. इन्हीं पॉइंट्स पे बार बार बात होती है, इन पे आपको ध्यान से देखना है कैसे आपको इन पॉइंट्स को यूज़ करना है. जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जब आप उससे पहले आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है प्रिपरेशन का, यू गेट 10 मिनट्स प्रिपरेशन टाइम. उस टाइम पे आपको ये सोचना है कैसे आप इनसे क्वेश्चन फ्रेम करोगे, कैसे फ्रेम करोगे इनसे क्वेश्चन. अगर पार्टी है तो एक और पॉइंट होता है कि क्वेश्चन जो खर्चा आएगा वो कौन बियर करेगा. ठीक है. या वेयर विथ साल्ट, वो कौन पेन करेगा. पार्टी का खर्चा हुआ है, आप बर्थडे पार्टी बना रहे हो, या पे स्ट्रीट फेस्ट बना रहे हो, या फेयरवेल पार्टी दे रहे हो, तो उसका खर्चा सारा कौन बियर करेगा, है ना. कौन उसका खर्चा उठाएगा, ये भी. और आइन लाडन, किस किस को आप इनवाइट कर रहे हो पार्टी में, कौन कौन लोग आएगा, कितने लोग आएंगे. ये सारे पॉइंट्स हैं, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, आप ये नोट कर लेना. इन्हीं पॉइंट्स पर आप फिर कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर चेक करना, ये सारे पॉइंट्स से आपको नजर आएंगे. तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, चाहे कोई भी टॉपिक आए आप उसको हैंडल कर लोगे. ये हमारा टारगेट है, और यही हम पढ़ते हैं टारगेट बैच में. अगर नहीं ज्वाइन किया तो टारगेट बैच ज्वाइन करना. 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. A1 A2 B1 B2 ऑलरेडी चल रहा है. करंट बैच B2 ज्वाइन कर सकते हो 7 to 9 PM. तो सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट का मेरा कॉन्टैक्ट लिंक है, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो. लाइव क्लास होगी, मैं खुद पढ़ाऊँगा लाइव क्लास में. ठीक है. ये सब हम पढ़ेंगे. तो टारगेट बैच की पढ़ाई ऐसी होती है, बिल्कुल डिटेल में होती है, इंटेंसिव पढ़ाई होती है, कंप्लीट कोर्स है वो, फीस बहुत कम है. डाउट मत करना, फीस कम है यस, लेकिन पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. क्वालिटी एजुकेशन है. बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो वो ऑलरेडी ग्रुप का पार्ट है, टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं. वो अपना फीडबैक जरूर लिखना प्लीज़. ठीक है.
तो ये हो गया। अब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है वो भी हम देखेंगे अभी हैं। क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट टास्क है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है, ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट फ्रैग। इनडायरेक्ट फ्रैग आप पढ़ते हो A2 में, ठीक है। अब उसका यहाँ पे यूज़ करना है आपको B1 में। इनडायरेक्ट फ्रैग होते हैं जैसे सपोज 1 वाला क्वेश्चन है, 1 पॉइंट क्या आपका 1, क्या क्वेश्चन बनाओगे और थीम है पार्टी ऑर्गेनाइजर। पार्टी कब ऑर्गेनाइज करेंगे, 1 is the party, 1 माखन wear the party. This is called direct frage, direct question. Don't do this. What you are supposed to do? Indirect Frage. Können Sie mir sagen, wann die Party ist? Ich müsste fragen, wann wir die Party feiern. This is indirect Frage. I am writing. इसको यूज करना है, ich müsste fragen. या ich müsste wissen. I want to know. I want to ask. और können Sie mir sagen या könnten Sie, हाँ, दो फॉर्म या जी फॉर्म जैसे भी, können Sie mir sagen। ये आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये दो तो एटलीस्ट यूज कर ही सकते हो। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फ्रैग। können Sie mir sagen wann wir uns treffen? Ich möchte wissen wer für die Party bezahlt? Können Sie mir sagen wie viele Menschen laden wir in die Party ein? हम कितने लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो पार्टी कहाँ पे होगी, लोकेशन क्या है, वेन्यू क्या है, इन रेस्टोरेंट में, गार्डन में या मेरे घर में करेंगे? इस तरह से आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने हैं। समझ आई? कैसी लग रही है वीडियो? लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन बनाने आ गए, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग देख ली, इस तरह से करनी है। अब मिड टाइम गेस्ट प्रेश, आप कॉन्वर्सेशन के बीच में हो, कॉन्वर्सेशन के बीच में हो। अब ये वी वेरे एस, ये राटschlag भी सजेशन भी है। वी वेरे एस वेन वी आर पार्टी in meinem Haus organisieren. Ich habe ein großes Haus mit Garten. Es gibt viel Platz. Könnten wir die Party in meinem Haus organisieren? Ich habe einen großen Haus. Mein Balkon und mein Garten ist auch sehr grün. Was denken Sie darüber? Sollen wir das machen? Sollten wir die Party in einem Restaurant organisieren? Das Restaurant liegt in der Nähe von unserem Institut. Das ist leicht erreichbar. Wir können mit dem Zug oder zu Fuß gehen oder mit dem Auto gehen. Das ist ganz in der Nähe. बिल्कुल पास में, हम पैदल भी जा सकते हैं रेस्टोरेंट। Ich habe eine Idee. Können wir die Party im Konferenzraum organisieren? In unserem Institut gibt es einen Konferenzraum, aber wir brauchen Erlaubnis. We need permission. Wie wäre es, wenn wir die Abschiedsparty von unserem Lehrer im Konferenzraum planen? इस तरह से आपको यूज कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल बोल के दिखा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट पॉइंट, was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn wir unseren Freund am Sonntag besuchen? कैसा लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें? What do you think about this idea? अगर हम अपने फ्रेंड को संडे को चले मिलने शाम को, राइट, फिर वो अपना ओपिनियन देगा, दूसरा पर्सन अपनी बात बोलेगा। क्या पता आपसे पूछा जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? Ja, Sie haben recht. Ja, du hast recht. Aber leider am Sonntag habe ich keine Zeit. Ich habe schon einen anderen Termin beim Arzt. Könnten wir am Montag gehen? Hast du Zeit am Montag? Ja, am Montag habe ich frei. Das passt mir sehr gut. इस तरह से बोलना है। देखो अब रिजेक्ट कर रहा है, आप जागो, रिफ्यूज़ करना है आपको, रिफ्यूज़, आपको डिनाई करना है। कोई दिन आपको सूट नहीं करता है ना, आपको मना करना है। कैसे मना करोगे? सीधा नहीं, नाइन ich kann nicht, nein, das finde ich nicht gut. Leider is very very important. Use leider always when you deny. Leider kann ich nicht am Montag um 10 Uhr kommen.
Ich bin leider am Sonntag beschäftigt. Der Tag passt mir leider nicht. ये दिन मुझे सूट नहीं करता है. 17 Uhr habe ich leider einen anderen Termin. Ich habe leider den Tag etwas anders vor. Vorhaben मतलब प्लान. मेरा उस दिन कोई और प्लान है. लाइडर, लाइडर यूज़ करोगे आप. हर सेंटेंस में देख रहे हो लाइडर लिखा है. When you deny, मना कर रहे हो तो लाइडर के साथ. Ich habe leider einen anderen Termin. Denselben Tag. Leider den Tag passt mir nicht. Gut. Könnten wir am nächsten Tag gehen? Könnten wir am Dienstag unseren Freund besuchen? Was halten Sie von dieser Idee? Finden Sie meine Idee realistisch? इस तरह से आपको कॉन्वर्सेशन करनी है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये थोड़ी बड़ी वीडियो, बस पूरा आपका स्पीकिंग की प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी. पूरा गेमाइंजाम कवर किया हुआ है मैंने इसमें. चलिए नेक्स्ट, सूज आ गए. अब आप एग्री भी तो करोगे. हर चीज़ को मना नहीं करना. एग्री भी तो करोगे आप एग्री अपने फ्रेंड की बात से. या du hast recht. Yes, you are correct. Ja, das passt mir sehr gut. Yes, Montag passt mir sehr gut. Ich bin mit dir völlig einverstanden. Völlig, completely. मैं तुमसे पूरी तरह एग्री हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ तुमसे. जो भी तुम बोल रहे हो मैं पूरी तरह सहमत हूँ. I am completely agree with you. Ich bin völlig mit dir einverstanden. Ich habe keinen Zweifel. कोई डाउट नहीं मेरे को. Das hört sich toll an. Anhören? Das klingt besser बोलते ना. ये अच्छा साउंड कर रहा है. Das klingt, ये बोल सकते हो. Das klingt gut. It sounds better. Das hört sich toll an. ये यूज़ करोगे. Anhören. Ja, den Tag habe ich Zeit. Yes, इस दिन मेरे पास टाइम है. यूज़ करोगे ये स्ट्रक्चर. दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. ये वीडियो चैनल पे मैंने नहीं बनाया आज तक. पहला वीडियो है ये जो मैं बना रहा हूँ इस पर. नाउ सुम श्लोस. अब एंड कर रहे हैं हम अपनी गेमाइंजाम प्लान को. एंड करना है. एंड आगे एंड जरूर करना है. बोला था ना टाइम पे फिनिश करना है. एंडिंग लाइन में क्या बोलेंगे. सब कुछ हो गया. पार्टी के लिए प्लान भी कर लिया आपने. फ्रेंड को विजिट करना है तो उसके लिए बातचीत हो गई है. पूरी बात हो गई है. कब मिलना है, कैसे मिलना है. Gut, wir haben die Entscheidung getroffen. Bis Montag. Okay, gut. Wir haben uns schon entschieden, wann wir unseren Freund besuchen. Schon. Gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Cheers. ये एंडिंग लाइन है. बोलनी जरूर एंडिंग लाइन. देख लो एक बार. Wir haben uns endlich entschieden. Finally we have decided. Danke für deinen Vorschlag. Thank you for your suggestion, for your advice. कि तुमने साथ में बैठ के बात करी, कॉन्वर्सेशन करी, मुझे आइडियाज़ दिए, अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच. Danke für deinen Vorschlag. Danke für deinen Ratschlag. Deine Unterstützung, तुम्हारे सपोर्ट. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr gespannt. I'm very excited about the party. If it is party. ये फ्रेंड के मिलने के लिए मत बोलना कि आप बीमार दोस्त से मिलने जा रहे हो. तो ich bin sehr aufgeregt. I'm very excited. वहाँ पे ये बोलोगे. Ich freue mich sehr darauf, dass wir in der Party treffen. Ich freue mich sehr darauf. I am looking forward to this. पार्टी के बारे में कोई हैप्पी कोई ओकेजन है उसके बारे में बात कर. तो भाई इस तरह से आप एंड करोगे. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich auf die Party, auf die Feier, auf das Jubiläum, auf die Abschiedsparty, auf den Ausflug, auf dem gemeinsamen Essen. कुछ भी. दिस इज योर एंडिंग. इस तरह से आप एंड करोगे. ये था हमारा आज का कंप्लीट गेमाइंजाम. इट वॉज प्लानन. B1 एग्जामिनेशन, टेल्क और गोइथी दोनों हमने कवर किए. एनी अदर हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली. लिंक इज गिवन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Auf Wiedersehen. Bis bald. Alles Gute. All the best for the exams.